हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल मेडीपीडिया। आज हम देखने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं जीएच। तो जीएच हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जीएच की वीडियो देख सकते हैं। जीएच को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हम देखेंगे कि जीएच के अलावा कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। सो फर्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। नाम से तो ये पता चलता है कि ये थायराइड से सिक्रेट होता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि टीएसएच कहाँ से सिक्रेट होता है, तो नाम से तो क्या लगता है, थायराइड से सिक्रेट होता है, लेकिन नहीं। थायराइड से सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स अलग है। टीएसएच कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। TSH इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड सिक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट हैज मैनी एक्शंस ऑन द थायराइड ग्लैंड। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थायराइड की ग्रोथ के लिए, क्यों डेवलप हो अच्छे से, एंड उसके सिक्रेशन के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है। तो ये जो अपना नेक है, इसमें ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ कौन होती है, यहाँ पर थायराइड की ग्लैंड्स होती है। थायराइड ग्लैंड की बात की जाए तो उससे 3 हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। लेकिन ये डायरेक्टली तो नहीं सिक्रेशन इसका हो सकता है। क्या होगा, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का। वो मैसेज आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेगी TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाएंगे वापस, कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास में। एंड थायराइड ग्लैंड के पास में जैसे ही स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन आएगा, वो किसको एक्टिवेट करेगा, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। टीएसएच का एक्शन क्या होता है, कैसे रेगुलेशन होता है, ये सब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट बात की जाए ACTH की, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब नाम से तो पता चलता है कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रेट होता होगा, लेकिन नहीं, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। बट हम क्या देखते हैं, जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती है, बेसिकली ये कहाँ होती है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट होती है। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनसाइड वाला पार्ट इज मेड्यूला। ब्लड वेसल्स होती है, कैप्सूल्स होते हैं, वो सब हम किडनी में पढ़ेंगे। अभी के लिए कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला 2 पार्ट्स होते हैं। ACTH किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ACTH किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्रेशन ऑफ adrenal cortex hormones. तो ACTH is necessary for the structural integrity and secretory activity of the adrenal gland. सबसे पहले तो क्या है, ये जो इसकी स्ट्रक्चर है इसको बनाए रखेगा, एंड साथ ही में क्या करेगा, जो ओनली एंड ओनली एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ACTH। अब बात की जाए FSH की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो नाम से ही पता चलता है कि फॉलिकल्स तो फीमेल्स में होते हैं, मतलब कि FSH भी कहाँ एक्ट करेगा, फीमेल्स में। मैम यही तो पढ़ा है बचपन से कि LH एंड FSH किसके हॉर्मोन्स है, फीमेल के हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन किसका है, मेल्स का है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि जो FSH है ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड किससे मिलके बना होता है, एक अल्फा एंड एक बीटा सब यूनिट से। जो LH है वो भी एक अल्फा एंड एक बीटा सब यूनिट से मिलके बना होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो FSH है उसमें अल्फा सब यूनिट में 92 अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड बीटा सब यूनिट में 118 अमीनो एसिड्स होते हैं। बात की जाए FSH की हाफ लाइफ की, तो काफी अच्छी हाफ लाइफ होती है, 3 से 4 घंटे। FSH के एक्शन को हम देखें तो मेल्स में कहाँ एक्ट करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन के साथ में। एंड इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीट करेगा, उसको बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा वो हम देखते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस से क्या होगा, FSH का सिक्रेशन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, नॉट हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जस्ट वो बनेगा, पिट्यूटरी तक ट्रांसफर होगा, एंड पिट्यूटरी ने क्या किया, FSH को ट्रांसपोर्ट किया कहाँ पे, टारगेट टिश्यू के पास में। ये टारगेट टिश्यू कौन सा है, टेस्टिकल्स, जिसे मैं टेस्टिस भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो सैमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास में ये आया। यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, सर्टोली सेल्स भी होगी, जिसे हम नर्सिंग सेल्स कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा, FSH जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन एक्ट करेगा वैसे वैसे ही FSH भी एक्ट करेगा, उसके साथ में ही इसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट बात की जाए फीमेल्स की, कि फीमेल्स में FSH क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल्स में हम देखेंगे
ये क्या, इसका काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जब ब्लीडिंग फेज होती है, उसके बाद में क्या होते हैं, फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर बहुत सी बुक्स में मैच्योर फॉलिकल भी है, मैच्योर फॉलिकल बनेगा, एंड लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो इसका ये जो डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से होता है, एफएसएच की वजह से होता है, एंड ये स्टिमुलेट करता है किसको, ग्राफियन फॉलिकल की जो थीका सेल्स है उसे। एंड इसकी वजह से क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन स्टार्ट होगा। आपने देखा होगा फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन काफी अच्छा खासा होता है, किसकी वजह से होता है, एफएसएच की वजह से होता है। एंड ये प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं एरोमेटेज एक्टिविटी किसकी, इन द ग्रेनुलोसा सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, जो कि आप नीचे इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एलएच। अब ये एलएच क्या होता है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट दोनों से मिलकर बना होता है। अल्फा सब यूनिट इसके पास भी 92 अमीनो एसिड से ही बनी हुई है, लेकिन बीटा सब यूनिट एफएसएच के पास 118 अमीनो एसिड से बनी हुई थी, एंड एलएच में बीटा सब यूनिट 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। तो ये एमसीक्यू में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ की बात की जाए तो इसकी हाफ लाइफ एफएसएच के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, जस्ट 60 मिनट्स, मतलब ओनली 1 घंटा। ठीक है, तो हाफ लाइफ, इनकी स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड्स कितने हैं, एंड साथ ही में डेली आउटपुट एंड ब्लड लेवल्स, ये सभी के इंपॉर्टेंट है, जितने भी हॉर्मोन्स है एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। बात की जाए एलएच के एक्शन की, तो एलएच को मेल्स में क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, आईसीएसएच। एंड ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एलएच, या हम कह सकते हैं एलएच का दूसरा नाम क्या है, क्या कहा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन मेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा आईसीएसएच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या किसे स्टिमुलेट करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, कहाँ पर, ये जो लेडिक सेल्स है। इन शॉर्ट मैं क्या कहूंगी कि जब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच का सिक्रेशन हुआ, एलएच क्यों चाहिए हमें, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए, जब एलएच यहाँ से आएगा तभी लेडिक सेल से कौन सिक्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा। इन शॉर्ट, ज्यादा एलएच है तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा, कम एलएच है तो एलएच आएगा भी लेडिक सेल्स के पास में हो, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन भी कम सिक्रेट होंगे। टेस्टोस्टेरोन कम सिक्रेट होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम बनेगा। तो अब हम सोच सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रिलेशन है वो ओनली एंड ओनली टेस्टोस्टेरोन से नहीं है, बाकी एलएच एंड एफएसएच हार्मोन से भी है। तो देखिए, बात की जाए फीमेल्स में एलएच का काम क्या होता है, तो देखिए, इट कॉजेज मैच्योरेशन ऑफ वेसिकुलर फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, किसमें मैच्योर करेगी, इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स में, अलोंग विद द एफएसएच, एफएसएच के साथ में ही काम करेगी। इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, जैसा कि एफएसएच का काम था वैसे ही इसे इंड्यूस करेगी थीका सेल्स को। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एलएच का वर्क, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। जब 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो एलएच अपनी पीक वैल्यू पे होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम एलएच सर्ज भी कहते हैं। यहाँ जब ये पीक लेवल पे पहुंचता है तभी ओवम का फॉर्मेशन होता है, या ओवम रिलीज होता है, नॉट फॉर्मेशन, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो एलएच यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, इसके जितने भी सिक्रेशन है या सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है या सिक्रेशन है, उसको कौन एक्टिवेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है एलएच। एलएच होगा तो कॉर्पस लूटियम के जो सिक्रेशन है वो एक्टिवेट होंगे, एंड एक्टिवेट होंगे तभी तो कॉर्पस लूटियम बनेगा। एलएच के सिक्रेशन के बाद में वो जो बचा हुआ पार्ट है उसका कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम जब प्रोजेस्टेरॉन पढ़ेंगे उसे बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, बात की जाए प्रोलैक्टिन की, तो प्रोलैक्टिन भी एक सिंगल चेन अमीनो एसिड्स है, जिसके पास 199 अमीनो एसिड्स होते हैं, सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ की बात की जाए तो इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, ओनली एंड ओनली 20 मिनट्स। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इट इज नेसेसरी फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन एंड द सीक्रेशन ऑफ मिल्क।
प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी ग्लैंड्स में। जब लैक्टेशन पीरियड होता है उस वक्त जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, एंड सिक्रेशन से होने से भी पहले क्या होना चाहिए, मिल्क का प्रोडक्शन होना चाहिए, जो किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मिलकर एक्ट करेंगे एंड प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन मिलकर एक्ट करेंगे, तो क्या होगा, मिल्क का सक्रेशन होगा। लेकिन प्रोलैक्टिन कभी कभी डायरेक्टली एक्ट करता है किस पर, एपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स पर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड एल्वियोलर हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। एंड ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात की जाए बीटा लिपोप्रोटीन्स की, एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम देखते हैं बीटा लिपोप्रोटीन्स। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है एंड इसमें क्या होंगे, ओनली एंड ओनली 31 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये इसका काम क्या है, इसका काम होता है एक्चुअली, ये जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू से फैट को लेके आएगा एंड लिपोलाइसिस को इंक्रीज करेगा, मतलब कि लिपो ज्यादा, लिपिड्स ज्यादा टूटने लग जाए, वही बस इतना सा इसका काम है। इसके अलावा ये एंडोफिन्स के प्रीकर्सर्स को भी फॉर्म कर सकता है एंड ये किससे एक्टिवेट होगा, एडिनाइल साइक्लेस से एक्टिवेट होगा। तो एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि बीटा लिपोट्रोपिन, नॉट प्रोटीन, बीटा लिपोट्रोपिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो आपने आज तक नहीं सुना होगा कि ये भी एक हार्मोन है। एक्टिवेट कैसे होता है एंड कहाँ से होता है, किससे होता है एंड काम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो आज की वीडियो में हमने देखा था जीएच के अलावा जितने भी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, क्योंकि जीएच हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है कंप्लीट क्लासेस, कुछ भी सभी टॉपिक्स का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। थैंक यू।